इस बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले खबर शामिल करें कराची से, जहां पर नेपरा में समात के दौरान की इलेक्ट्रिक और स्टेक होल्डर्स के दरमियान तल्ख कलामी हुई। समात में शदीद हंगामा आराई और शोर शराबा, जबकि समात कुछ देर के लिए रोकना पड़ी। तो आपको बता रहे हैं कराची में नेपरा की समात में कि इलेक्ट्रिक और स्टेक होल्डर्स के दरमियान तल्ख कलामी हुई। समात में शदीद हंगामा आराई और शोर शराबा हुआ। समात कुछ देर के लिए रोकना पड़ गई। आप बैठे किस लिए? हमारी लोग दफ्तरों से तमाम नालों के ऊपर कौन से नक्शे पासे के जहाँ पर मीटर दिया गया कराची में नेपरा की समात के दौरान के इलेक्ट्रिक और स्टेक होल्डर्स के दरमियान तल्ख कलामी हुई, जबकि समात में शदीद हंगामा आराई और शोर शराबा हुआ। समात कुछ देर के लिए रोकना पड़ी, जो कि अब दोबारा से शुरू हो चुकी है। मनाजिर भी आप देख सकते हैं कराची में नेपरा की समात में के इलेक्ट्रिक और स्टेक होल्डर्स के दरमियान तल्ख कलामी, जबकि समात में शदीद हंगामा आराई और शोर शराबा भी किया गया। समात कुछ देर के लिए रोकना पड़ी, लेकिन अभी समात फिर से शुरू हो गई है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 4 से 6 घंटे की बिजली की लोड शेडिंग की जा रही है। के इलेक्ट्रिक का कहना है कि गैस फराहमी में कमी के बायस लोड शेडिंग हो रही है। मजीद तफसीलात महमूद रियाज से जानते हैं। महमूद, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? शहर कायद में इस वक्त अगर हम बात करें तो बिजली के एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी है। शहर के कई इलाके जिनमें मॉडल कॉलोनी, मलीर, सऊदाबाद, फेडरल बेरिया, नाजमाबाद, न्यू कराची, गोदरा कैंप और दीगर सनती इलाकों में भी जो है वो के इलेक्ट्रिक की तरफ से जो है लोड शेडिंग जारी है, जिसका दौरानिया 4 से 6 घंटों तक मुहिद है और ये दिन के मुख्तलिफ औकात में होती है। दूसरी तरफ जो है वो अवामी कचहरी का इनेकाद किया गया है। नेपरा जो है अवामी समात कर रही है शहर के मुकामी होटल में, जहाँ पर जो सनतकार और आम लोग मौजूद हैं, और वहाँ पर भी जो है वो नेपरा के इजलास के दौरान भी तल्ख कलामी हुई है। शहरियों का कहना है कि जब आप सहूलत नहीं दे सकते और हमें किसी किस्म के, तो इस किस्म की समात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर लोगों ने एहतजाज भी किया है। जो नेपरा की समात हो रही है कि शहर के अंदर जो एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग जो है वो जारी है। यकीनन शहर वाले इससे जो है वो परेशानी का शिकार है। दूसरी तरफ के इलेक्ट्रिक का कहना है कि जो गैस की कमी है, जिसके बायस जो है वो बिजली की जो तलब और रसद है उसके अंदर जो है वो कमी वाक़या हो गई है और वो बिजली पूरी फराहम नहीं की जा रही। तो इस वक्त जो है वो शहर के अंदर यही सिचुएशन है कि 4 से 6 घंटे की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी है। दूसरी तरफ कराची वालों का, सनतकारों का, ताजरों का और शहरियों का मुकदमा सुनने के लिए नेपरा की जो कमेटी है वो भी यहाँ पर मौजूद है। कराची के मुकामी होटल में उसका इजलास चल रहा है और वहाँ पर भी जो है लोगों ने शिकायतों के जो है वो अंबार लगा दिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर में मजीद 2 तालिब इल्म कोरोना वायरस में मुब्तला हो गए। पंजाब के तालीमी इदारों में मजीद 9 तलबा में कोरोना की तस्दीक हुई है, जबकि 6 रोज़ के दौरान तालीमी इदारों में कोरोना के शिकार तालिब इल्मों की तादाद 44 हो गई। लाहौर में मजीद 2 तालिब इल्म कोरोना वायरस में मुब्तला हो चुके हैं। पंजाब के तालीमी इदारों में मजीद 9 तलबा में कोरोना की तस्दीक हुई है, जबकि 6 रोज़ के दौरान तालीमी इदारों में कोरोना के शिकार तालिब इल्मों की तादाद 44 हो चुकी है। आपको बताएं, तालीमी सरगर्मियाँ बहाल हुई हैं और उसके बाद कोरोना वायरस भी बढ़ना शुरू हो चुका है। स्कूलों में तालिब इल्मों और उस्ताद और जो दूसरे काम करने वाले हैं उनमें कोरोना वायरस की केसेस बढ़ते जा रहे हैं। अब आज की अपडेट ये है कि लाहौर में मजीद 2 तालिब इल्म हैं जिनमें कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। पंजाब के तालीमी इदारों में मजीद 9 तलबा में कोरोना की तस्दीक हो चुकी है। पिछले 6 रोज़ की बात करें तो 6 रोज़ के दौरान तालीमी इदारों में कोरोना के शिकार तालिब इल्मों की तादाद 44 हो गई। अपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी कर दिया गया। अपोजिशन ने मुल्क में नए इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। 26 निकाती एलामिया में कहा गया है कि अपोजिशन रबड़ स्टैम्प पार्लियामान से ताउन नहीं करेगी। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। अपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के बाद 26 निकाती एलामिया जारी कर दिया गया, जिसे मौलाना फजलुर रहमान ने पढ़कर सुनाया। पार्लियामान की बालादस्ती पर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी और नहीं इस पर कोई समझौता किया जाएगा।
मुत्तहिदा अपोजिशन ने मुल्क में नए, शफाफ और गैर जानिबदाराना इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के नाम से अपोजिशन का नया इत्तेहाद तश्कील दे दिया गया। एलामी में कहा गया कि मौजूदा हुकूमत धांधली के जरिए बनाई गई। अपोजिशन रबर स्टैम्प पार्लियामान से ताउन नहीं करेगी। अपोजिशन की आवाज दबाई जा रही है। आज के बाद रबर स्टैम्प पार्लियामेंट से अपोजिशन कोई ताउन नहीं करेगी। एलामी में कहा गया कि हुकूमत आटा, चीनी, पेट्रोल, बिजली और गैस की कीमतें कम करे। अपोजिशन ने अयादा किया कि सूबाई खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। एलामी में कहा गया कि अपोजिशन सदारती निज़ाम राइज करने का मज़मूम इरादा मुस्तरद करती है। अपोजिशन ने कहा कि ये हुकूमत सकूत कश्मीर की जिम्मेदार है। इजलास में हुकूमत की अफगान पॉलिसी पर भी शदीद तशवीश का इजहार किया गया। ये सिलेक्टेड हुकूमत सकूत कश्मीर की जिम्मेदार है। इजलास सिलेक्टेड हुकूमत की अफगान पॉलिसी की मुकम्मल नाकामी पर शदीद तशवीश का इजहार करता है। अपोजिशन ने मुतालबा किया कि मीडिया पर आयद पाबंदियों को खत्म किया जाए, सहाफ़ियों के खिलाफ मुकदमे खत्म किए जाएं। अपोजिशन ने नैब केसेस में गिरफ्तार सियासी कायदीन को फौरी रिहा करने का भी मुतालबा किया। अपोजिशन ने सी पैक मनसूबों को तेज करने का भी मुतालबा किया। एलामी में कहा गया कि एहतसाब का नया कानून बनाया जाए जिसके तहत हर खास व आम का एहतसाब किया जाए। अपोजिशन ने आईनी मुद्दत मुकम्मल होने से पहले बल्दियाती इदारों को खत्म करने की शदीद मजम्मत की। पंजाब में आईनी व कानूनी मुद्दत की तकमील से कबल ही बल्दियाती इदारे ख़त्म करने की शदीद मजम्मत करते हुए मुतालबा किया कि उन्हें फिलफौर बहाल किया जाए। इजलास मुल्क में गैर जमाती बुनियादों पर बल्दियाती इंतखाबात को मुस्तरद करता है। अपोजिशन ने फैसला किया कि मिसाक जमहूरियत पर नजरसानी के लिए एक कमेटी भी तश्कील दी जाएगी। हमारा मुकाबला इमरान खान से नहीं, इस निज़ाम से है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ ने APC में खिताब करते हुए वाज़े कर दिया और कहा कि इंशाअल्लाह यौम हिसाब आएगा। वो मौलाना फजलुर रहमान की सोच से मुत्तफिक हैं। फैसला करने में देर हो गई तो कौम कभी माफ नहीं करेगी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि मुल्क में अवाम का मैंडेट चोरी किया जाता है। एज सच हदफ नहीं है। हमारा मुकाबला इमरान खान से नहीं है। ये मैं इलेक्शन से पहले भी कह चुका था और आज भी कह रहा हूं। जब जमहूरियत की इस बुनियाद पर जरब लगती है और वोट की इज्जत को पामाल कर दिया जाता है तो सारा जमहूरी अमल बिल्कुल बेमानी और जाली होकर रह जाता है। इंतखाबी अमल से पहले ये तय कर दिया जाता है कि किसको जिताना है और किसको हरवाना है। पाकिस्तान को जमहूरी निजाम से मुसलसल महरूम रखा गया है। इंतखाबात में धांधली से मतलूबा नताइज हासिल कर लिए जाते हैं और अवामी मैंडेट कैसे चोरी किया जाता है। हर डिक्टेटर ने औसतन 9 साल हुकूमत की। आइन पर अमल करने वाले अभी तक कटहरों में खड़े हैं। अगर उनमें धांधली के जरिए नताइज तब्दील ना किए जाते तो बैसाखियों पर खड़ी ये हुकूमत कभी भी वजूद में नहीं आ सकती थी। 2018 के इंतखाबात में घंटों RTS क्यों बंद रखा गया? गिनती के दौरान पोलिंग एजेंट्स को क्यों निकाल बाहर किया गया? लेकिन बहुत जल्द इंशाअल्लाह इन सब का यौम हिसाब आएगा इंशाअल्लाह। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने APC से खिताब में कहा कि हमने पाकिस्तान को बचाना है, हमने जमहूरियत को बचाना है। APC के बाद पहला बंदा मैं ही जेल में हूँगा। मौलाना फजलुर रहमान को मुखातिब करते हुए कहा कि मौलाना साहब मुलाकात के लिए आएंगे ना। साबिक सदर का कहना था कि APC का सेहरा सबके सर है। 2 साल के किसी तरीके से जमहूरियत बचे, मगर मुझे नहीं लगता कि इनका कोई जमहूरी इदारों को बहाल करने का इरादा है। जो हथकंडे इस्तेमाल कर रही है हुकूमत, यही आपकी कामयाबी है। ना समझ हैं जो सियासी बोने हैं, जिनको सियासत का पता नहीं, ये कोई जमहूरियत नहीं है। इस तरह मुल्क नहीं चलते। जैसे APC के बाद पहला बंदा मैं ही जेल में हूँगा, मगर मौलाना साहब से रिक्वेस्ट है कभी मुलाकात पे तो आइएगा। ये APC मेरी नज़र में बहुत पहले होनी चाहिए थी। मरियम बीबी भी यहाँ हैं, उनको भी मैं वेलकम करता हूँ। वो हमारी बेटी हैं, मियाँ साहब की बेटी हैं, कौम की बेटी हैं। हम ने देखा है कि उनने क्या तकलीफ़ें बर्दाश्त की हैं। बिलावल पहला हमारा चेयरमैन था जिसने पहले दिन कहा कि ये प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट है। भी सलाम भी करता हूँ मरियम बीबी को और उनको कहता हूँ कि हम साथ हैं आपके। इंशाल्लाह हम आपकी आवाज़ उठाते रहेंगे।
हम पूरे पाकिस्तान के साथ मिलके हुकूमत शेयर करके अपने सोचें शेयर करके और फिर आगे बढ़ना चाहते हैं। कुछ मजीद खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएं। बरतानवी नशरियाती इदारे BBC के मुताबिक मालियाती जराइम की तहकीकात करने वाले अमरीकी इदारे फैंसिन से लीक होने वाली दस्तावेजात से इल्म हुआ कि बरतानिया के सबसे बड़े बैंक HSBC ने धोखेबाजों की धोखाधही का इल्म होने के बावजूद उन्हें करोड़ों डॉलर दुनिया भर में मुंतकिल करने की इजाज़त दी। BBC के मुताबिक HSBC ने अपने अमरीकी कारोबार के जरिए ये रकम 2013 और 2014 में हांगकांग में HSBC के अकाउंट्स में मुंतकिल की। फैंसिन फाइल्स कहलाने वाली ये लीक दस्तावेजात मुश्तबा सरगर्मियों की रिपोर्ट्स पर मबनी हैं जो बैंकों की अंदरूनी दस्तावेजात होती हैं। मामले पर HSBC का कहना है कि इसने हमेशा ऐसी सरगर्मियों की रिपोर्ट करने में अपनी कानूनी जिम्मेदारी पूरी की है। जिस सरमायाकारी फ्रॉड के बारे में HSBC को खबरदार किया गया उसका नाम WCM777 था। इसकी वजह से सरमायाकार रिनाल्डो पिचिको की मौत हुई, जिन्हें अप्रैल 2014 में कैलिफोर्निया के इलाके नापा में मुर्दा पाया गया था। जमानत की दरख्वास्त से समाअत पर लाहौर हाई कोर्ट पहुंच गए। आपको बता रहे हैं मियां शहबाज शरीफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की अबूरी जमानत की दरख्वास्त पर समाअत के लिए लाहौर हाई कोर्ट पहुंचे हैं। यहां पर कारकुनान की भी कसीर तादाद मौजूद है जो उनका इस्तकबाल कर रहे हैं, उनसे इजहार यकजहती के लिए यहां पर पहुंचे हैं। सऊदी अरब की जानिब से अकामा होल्डर्स को मुल्क में वापसी की इजाज़त। सऊदी एयरलाइंस दफातर के बाहर मुसाफिरों का शदीद रश है। दूर दराज के शहरों से आए मुसाफिर टिकट के हसूल के लिए दफातर के चक्कर लगाने पर मजबूर हैं। टिकट्स की अदम फराहमी पर मुसाफिरों ने डेविस रोड पर वाक़ सऊदी एयरलाइन के दफ्तर के सामने धरना दे दिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं, सईद अहमद सईद हमारे साथ मौजूद हैं। सईद बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, सऊदी हुकाम की तरफ से अपने मुल्क के अंदर जो परवाज़ों की बहाली के बाद पाकिस्तान से जो मुसाफिरों की रवानगी का सिलसिला था वो शुरू होते साथ ही लाहौर शहर के अंदर जहाँ PIA के दफातर के बाहर रश लगा हुआ है वहाँ पर सऊदी एयरलाइन के बाहर भी मुसाफिर हैं वो ज़िल्लो ख़वार हो रहे हैं और इंतज़ामिया जो है अपने मनपसंद लोगों को और सफारशी लोगों को जो है वो ताहाल टिकटें हैं फ़रोख्त भी कर रही है और उनकी टिकटें हैं वो रीन्यू भी की जा रही हैं। हम इस वक्त सऊदी एयरलाइन दफ्तर के बाहर मौजूद हैं जो कि डेविस रोड पे वाक़या है और मुसाफिर जो यहाँ पर इंतज़ामिया की नाअहली का शिकवा रो रहे हैं और ज़िल्लो ख़वार हो रहे हैं। कुछ मुसाफिर मौजूद भी हैं, इनसे बात करेंगे। जी सर बताइएगा क्या मामला पेश आ गया कि आप लोग जो है वो सरापा एहतजाज भी हैं और यहाँ पर मौजूद भी हैं? सुबह के आदमी आए ने नांकले इधर राती 12 बजे एक बजे टोकन दिया, बोला कि ये टोकन ऑन नहीं होगा, ये दूसरा दोबारा होगा, वो कैंसिल कर दिया है। 15 तारीख को आते हैं, बोला कि ये न्याय देते थे सुबह हो, ये आज 15 लाख है, 21 तारीख को ये हमारी कोई बात नहीं सुनी जाए और अंदर से अपनी मर्जी का काम कर रहे हैं, अपनी मर्जी का आदमी अंदर जा रहे हैं, अपनी मर्जी का बाहर निकाल रहे हैं। दूसरी सब दुनिया देखो ये जलील हो रही है। यहाँ पर ये कहानी सिर्फ एक मुसाफिर की नहीं है, यहाँ पर जो आने वाले सैकड़ों मुसाफिर हैं वो तकरीबन एक हफ्ते से यहाँ पर ज़िलो ख़वार है वो हो भी रहे हैं और इंतज़ामिया जो है वो यहाँ पर तहाल इनको जो सहूलत फराहम करने में तहाल नाकाम है वो दिखाई दे रही है। वो मुसाफिर जो लाहौर से दीगर शहरों से शुक्रिया अपडेट करने के लिए। कराची के मौसम की बात करें तो कराची में 4 रोज तक सूरज का पारा हाई रहेगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच सकता है, जबकि 4 रोज समंदरी हवाएं मुनक़ता रहेंगी। मानिया शकील से तफसीलात जानते हैं। मानिया बताइएगा महकमे मौसमियात की जानिब से मजीद क्या बताया गया? जी बिल्कुल, कराची में गर्मी फिर से सितम ढाने लगी और आज फिर से गर्मी का पारा हाई हो गया है और महकमा मौसमियात के मुताबिक 4 रोज़ा माइल्ड हीट वेव की पेशगोई कर दी गई है। तो आने वाले 4 रोज़ हैं कराची को यूं ही गर्मा गर्म गुजारने पड़ेंगे क्योंकि दर्जे हरारत आज भी तकरीबन 39 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है और 4 रोज़ के दरमियान समंदरी हवाएं भी रूठी रहेंगी। तो कराची वालों को समंदर किनारे रहने का फ़िलहाल तो 4 रोज़ के लिए फ़ायदा नहीं होने वाला क्योंकि समंदरी हवाएँ भी रूठी हुई हैं। साथ साथ हवा में नमी का तनासुब बढ़ने से गर्मी की शिद्दत मजीद महसूस की जा सकती है। 39 डिग्री तो दर्जे हरारत होगा लेकिन फील लाइक यानी महसूस किया जाएगा दर्जे हरारत तकरीबन 45 डिग्री के आसपास। तो कराची वालों के लिए खूब गर्मा गर्म दिन गुजरने वाला है। साथ साथ क्योंकि हवाएं भी मुनक़ता हैं और समंदरी हवाएं तो ऐसी रूठी है तो गर्म हवाओं के थपेड़े जो है कराची वालों को खासा सताएंगे। साथ साथ इस वक्त की अगर बात करें तो तकरीबन दिन की तरफ औकात बढ़ने लगे हैं तो 35 डिग्री सेंटीग्रेड से तजावुज़ कर गया दर्जे हरारत इस
वक्त तकरीबन ये हाल है, तो दोपहर की जो सख्त गर्मी है उसमें ज़्यादा गर्मी लगेगी। साथ साथ अगर बादलों की बात करें मानिया, तो बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध से टिड्डी दल का खात्मा कर दिया गया। एलामी के मुताबिक बलोचिस्तान में टिड्डी दल मौजूद है। मुल्क भर में महकमा फूड सिक्योरिटी और पाक फौज की मुश्तरका टीमों का इंसदाद टिड्डी दल के लिए ऑपरेशन भी जारी है। गुज़श्ता 24 घंटों में 1,93,888 हेक्टेयर रकबे का सर्वे मुकम्मल किया गया है। लाहौर में आटे की किल्लत बरकरार है। महकमा खुराक की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों में पॉइंट्स लगाए गए हैं, लेकिन मार्केट्स में आटे की सप्लाई न हो सकी। यूटिलिटी स्टोर पर भी आटे की किल्लत है। मजीद बता रहे हैं हसन अली। हसन, बताइएगा क्या सूरत हाल है? शहर में अगर आटे की बात की जाए तो आटे का बहरान जो है वो संगीन से संगीन तर होता जा रहा है। हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ पॉइंट्स पर आटे के ट्रक जो हैं वो खड़े तो कर दिए गए, लेकिन मार्केट में आटा दस्तयाब ना होने के बायस शहरी जो हैं वो परेशान नज़र आते हैं। आटे का 20 किलो का थैला जिसके पास मौजूद है वो 1000 से ज़ायद में फ़रोख्त करता नज़र आता है। इसी वाले से मज़ीद बात करेंगे। यहाँ पे मेरे साथ एक शहरी जो है मौजूद है। ये बताइएगा कि आटा जो है वो दस्तयाब नहीं है शहर में, आप लोगों को क्या परेशानी है? आटा बड़ी मुश्किल से मिल रहा है। आटा दुकानों में शार्ट हुआ है, लोग आटा ब्लैक कैंड कर रहे हैं। आटा इसलिए महंगा हुआ 50-80 तक पहुँच गया है। 80 रुपये किलो दे रहे हैं। वो चीनी है वो सस्ती नहीं हो रही। 100 रुपये किलो चीनी मिल रही है जो 55 रुपये 50 रुपये किलो थी। जी, जैसे कि मेरे साथ एक शहरी जो है मौजूद थे, उनका यही कहना था कि किसी किस्म का कोई भी रिलीफ जो है वो नहीं दिया जा रहा। उनका ये कहना था कि आटे के साथ साथ आटा जो है वो मार्केट में दस्तयाब नहीं। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।